मैं अपनी अगली कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी हमारे घर में किराए पर रहने परिवार की है। वो लोगों का परिवार है। अंकल आंटी 50 साल के आसपास, उनका बेटा बहू और उनकी बेटी। जब ये लोग ऊपर वाले फ्लोर पर रहने आए, मेरी नज़र उनकी जवान बेटी नेहा पर गई, जो इस साल की है। बिल्कुल स्लिम बॉडी और 5 फुट ऊंची। उसके नाम पर छोटे निशान, शायद कुपोषण का शिकार हो गई है। काफी दिन साथ रहने के बाद समझ आया हूँ। पूरा दिन बस पढ़ती रहती है। पर मैं तो उसकी शादी देखने की कोशिश करता, मौका मिल जाए फिर दबा दबा कर कॉपी कर दो। दिनों तक मेहंदी मेरे पर उसने मौका नहीं दिया, पर मैं हम तो रंग लाती है। एक दिन में फोन पर बात हुई, घर के बाहर देने में लगा था, क्योंकि घर में पीता तो खुदाई होती। ऊपर से एक झोली मेरे सामने सड़क पर गिर गई, तो मैंने अचानक ऊपर देखा तो वहां कोई दिखा नहीं, बस रखी पर लटके हुए। मैंने उठाया और घर में अंदर आने लगा तो ऊपर वाली भाभी जी नीचे आती हुई दिखाई दे दो। मैंने मस्ती करने की सोची और चोली को दिया था कि बाहर गई, और भूलने की भाभी ने मुझसे कहा, बाहर कपड़ा गिर गया था जहां तुम खड़े थे, देखा है? मैंने कहा कौन सा? चारों तरफ देखने लगी और फिर चुप होकर ऊपर चली गई। मैं अपने कमरे में आया और चोली निकालकर देखने लगा, रखी थी। अब मैं सोचने लगा कि यह चोली किसकी होगी, क्योंकि नेहा का साइज तो बहुत कम है। या तो ये गोली भाभी की है या फिर पार्टी की झोली में कैद होने वाली को सोचते हुए बाथरूम में घुस गया और अपना चोली में लपेटकर हिलाने लगा। और मैंने चोरी नहीं की। अब ना निकाल दिया, अब रख दिया और रख दिया और लॉक कर। 2 दिन बाद शाम को मैं फ़ोन पर बात कर और मुझे बुलाया है, आपका नाम? तो मैंने बोला, हम होली कितने दिन से हम आपके घर में रह रहे हैं, तुम तो बात ही नहीं करते हो। मैंने कहा, हो घर में सब होते नहीं लगता, आपके हस्बैंड को बुरा लगेगा। तब आप ही बोली, आज तो हो ही नहीं है, अब तो बात कर सकते हो। तो मैंने कर बताओ, क्या बात करनी है? आप ही शरारती मुस्कान के साथ, होली यार तुमसे बात कर रहे हो, कैसे हो? नहीं, मैं तो कहता हूँ भाभी कंडा भाजी बना लिया। मैं तो बताओ और क्या बनना है? हाँ ठीक नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुल गए। आप ही लगातार शरारती मुस्कान के साथ बात कर रही थी और मैं दिल के करीब जाना चाहता था, तो मैंने भी मौके का फायदा। बस तो नहीं, बस तो नहीं, बस ये बताओ, उस दिन तुमने सच में नहीं? और वह बोलते हुए रुक गई। मैं समझ गया कि भाभी शर्मा गई है। अगर मैंने इनसे खुलकर बात नहीं की तो ये भी भूल नहीं पाएंगे। तभी मैंने चौका मारा, अच्छा होगा। तभी भाभी बोली, हाँ मेरी है। अब थोड़ा खुल गई तो उस दिन क्यों नहीं बताया? मैं उस दिन बताता तो ये कैसे पता चलता हूँ? कपड़े आपकी है, आप ही तो ऊपर से गिरी थी। मेरी नहीं, किसकी होगी? मैं नहीं, ऊपर तो 2 लेडीज और है, आपसे अलग आप ही। अरे यार, उसका साइज तो देख लेने की, कितनी बड़ी है। और नेहा तू बाहर भी ही नहीं। अब जैसे लगी जैसे कोई और हमारी बात सुन ना ले। मैं अभी इतने दिन से मुझे आपके नाम तो पता नहीं चला। पूजा, कैसे पता चलता कि कौन कौन पहनता है? अपना भी मुस्कुराने लगी। मैं उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा में, ओके भाभी चलो अब तो वापस कर दो। मैं ओके भाभी, पर आप ये बात किसी को बोलना मत प्लीज, आप ही को कि नहीं बोलूंगी। मैं अंदर गया और पेड़ में से निकालकर बाहर आने लगा, पर भाभी खुद ही कमरे तक आ गई, तो मैंने वहीं पर उनके हाथ गुलाल चोली दे दी। भाभी इस चोली गया कि वो निशान ढूंढे, की और साथ ही नहीं कि मैं, अरे भाभी साफ करता हूँ। आपके जिस्म की खुशबू कैसे महसूस करता था? भी हल्के से मुस्कुराई पर बोली नहीं। मैं भाभी एक बार दिखाऊं ना प्लीज? भाभी, अरे तुम्हारी मम्मी आ गई ही? हाँ मम्मी भी गई है। अब ऊपर से अंकल और रोहित भैया दोनों ड्यूटी गए हैं और नेहा पढ़ती रहती है। नीचे से पापा ड्यूटी गए हैं और मम्मी और आंटी दोनों मार्केट। अच्छा कहा, भी चीज दिखाओ ना। बंद कर दो। मैं दौड़कर गया और मेन गेट लॉक खड़ी खुद सोच रही थी, शिवम काफी देर हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। मम्मी भी आने वाली है और नेहा, कोई शक हो सकता है? मैं नहीं भाभी, आप बस ऐसे ही रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सारी दुनिया भाड़ में जाए, बस तुम मेरे साथ रहो कभी भी। अब थोड़ा सिटी हो गई और उन्होंने मेरा चेहरा पकड़ा और प्यार किया। आई लव यू बेबी पर जाने दो की पहनने लगी और लाल झूले। तुम्हें
तुम्हें तुम्हें चाहिए, मुझे तुम्हें चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, आप, मैं तो आज से तुम्हारी होगी। उस दिन के बाद मेरा और भाभी का मन होता पर कई दिन तक मौका नहीं मिला। मैं भाभी को बाहर बाहर करने के लिए बोलता रहा और करते भी क्या, रात को स्फूर्ति और दिन में दोनों माँ और नेहा एक को हुआ जो हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। आप ही ने मुझसे कहा करने का एक इंतजाम हो सकता है। तुम और नेहा दोनों पढ़ते हो तो अगर तुम दोनों एक साथ पढ़ो तो मैं, पर नेहा को भी तो बनाना पड़ेगा। आप ही वो मान गई है। बस तुम मम्मी को बोल दो। तो मैंने आंटी को बताया कि मैं और नेहा साथ में पढ़े। आंटी मान गई। अब मैं ठीक ऊपर छत पर नेहा के कमरे में पढ़ाई करने लगा पर आंटी वहां आ जाती थी। ऐसे ही पूरा सप्ताह निकल गया। आप ही नहीं मिली। मैं एक दिन पढ़ते हुए बाहर टॉयलेट में आया तो देखा कि आंटी मम्मी के बैठी है और पड़ोस वाली आंटी भी आई हुई है, तो मैं जल्दी से दूसरे महाभा भी टीवी देख रही थी। मैं उनके साथ लेट गया और उन्हें करने लगा तो भाभी बोली मम्मी आ जाएंगे। मैंने कहा वो नीचे बिजी है, तो भाभी नहीं मानी। मैं भाभी को सहलाने लगा, वह बार बार मना करती रही। अब मैं नाराज होकर जाने लगा तो भाभी ने बोला तुमको, और वह खुद आंटी को देखकर आई। फिर उन्होंने बोला चल जल्दी से घर पर कपड़े उतारने को मत बोलना। पर मुझे ज्यादा मजा नहीं आया और मैं वापस नेहा के पास आ गया। नेहा वैसे तुम मुझसे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं थी, पर अब वो थोड़ा स्माइल के साथ मुझे देख रही थी। मुझे लगा शायद इसमें हमें देख लिया करते हुए, तो मैं नजरें बचाकर नेहा कहाँ रुकने वाली थी। वह मेरे पास आई और बोली साड़ी पहनकर करने में मजा नहीं आता है, तो मैं बोला क्या बोल रही हो। नेहा ने कहा वही तो गया। नेहा बोली मेरे को करना है तो बोलो। मैं कब करना है नेहा, अभी कर लो। नेहा को अभी ऊपर नहीं आएगी तो मेरे के गेट के बाहर। नेहा गई नेहा ने धीरे से नाभि को कुछ कहा और वह वापस चली गई। एक काम किया शुरू हो नेहा, बहुत मजा आया उस